बोर्ड क्लास 10th पास ज्योग्राफी पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का क्वेश्चन का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का इस्तेमाल कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क का सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के सामान्य अनुपात में वृद्धि डैश हुई है। नहीं हुई है। ख डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कृषिक। ग का पहला का नहीं है, दूसरा का कृषिक, संगठित, तीसरा का संगठित होगा, चौथा का बड़े, अंग का बड़े, और इसका होगा प्राकृतिक, च का हो जाएगा पारंपरिक निर्भर। द का हो जाएगा, द का उत्तर हो जाएगा ग 50 से 60 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित मेल करें, मिलान करने के लिए हैं। देखिए 3 का हो जाएगा 1 का 2, दो का हो जाएगा 2 का हो जाएगा फसलों का मूल्यांकन, 2 का ब हो जाएगा अपने मन खराब तीसरा हो जाएगा कर्ज भार हो जाएगा, यह हो जाएगा कम ब्याज पर बैंक द्वारा सह उपलब्ध। देख लीजिए उत्तर। क्वेश्चन में 4 का है, विषय की पहचान करें और बताइए क्यों। जैसे क का पर्यटन, निर्देशक धोबी दर्जी कुम्हार। क का हो जाएगा पर्यटन, निर्देशक
पर्यटन निर्देशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि धोबी, दर्जी और कुम्हार निजी क्षेत्र से संबंधित है। ख का शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। सब्जी विक्रेता तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस, कांस्टेबल। मोची निजी क्षेत्रक में आती है, बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के श्रम में है। ग अंग MTNL भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। अंग का जेट एयरवेज निजी उद्यम है, जबकि बाकी सरकारी उपक्रम है। पाँचवा का एक स्रोत छात्र की सूरत सरकार काम करने वाले अध्ययन करने की एक आंकड़ा जुटाए। उत्तर में देख लीजिए। कार्यस्थान, रोजगार की प्राकृतिक श्रेणियों का प्रतिशत। सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में संगठित 15 औपचारिक और आधिकारिक पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और विलिकीन संगठित 15 सड़क पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, असंगठित 20 छोटी कार्यशालाओं में काम करने वाले लोग जो प्रयास सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, असंगठित जो 50 है। क्वेश्चन में 6, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजन का उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि जैसे। उत्तर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विभाजन यह पता लगाने में मदद करता है कि आर्थिक गतिविधि का कौन सा क्षेत्र देश की GDP और प्रति व्यक्ति आय में कम या ज़्यादा योगदान देता है। यदि तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि कृषि में कमी हो रही है और सरकार को इसे सुधारने के उपाय करने के लिए कृषि और लोकप्रिय या प्रतिगामी होने का ज्ञान केवल तभी हो सकता है जब हम जानते हैं कि यह क्षेत्र किस क्षेत्र का है। इसलिए सूचकांक आर्थिक प्रसारण और विकास के लिए इन 3 बुनियादी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकृत करना आवश्यक है। क्वेश्चन में 7, इस अध्ययन में आय प्रति व्यक्ति का रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अब अन्य वादों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। उत्तर, रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन का ध्यान केंद्रित करने से 2 महत्वपूर्ण चीजें निर्धारित होती है, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता। इस अध्ययन में हमारे सामने आने वाले प्रति व्यक्ति के लिए किसी को रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के ऑर्डर को निर्धारित करते हैं। इसलिए 3 क्षेत्रों में से प्रत्येक है रोजगार दर और स्थिति के साथ साथ GDP में इसे योगदान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह क्षेत्र किस तरह के कार्य कर रहा है और इसमें और वृद्धि लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में 8, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वायकों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उनमें आप किस तरीके से वर्गीकृत करते अपने चयन की व्यवस्था कीजिए। उत्तर, शिक्षक, संगठित क्षेत्र,
डॉक्टर संगठित क्षेत्र, डाकिया तृतीय संगठित क्षेत्र, वकील संगठित क्षेत्र तृतीय क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्र, सिपाही सार्वजनिक क्षेत्र, दर्जी प्राथमिक क्षेत्र, दुकानदार प्राथमिक क्षेत्र, धोबी प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है तृतीय क्षेत्रक बाकी क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि यह कुछ भी निर्माण या उत्पादन नहीं करता। इस कारण से इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह विकास में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता करता है। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, माल के भंडारण, संचार, बैंकिंग और प्रशासनिक कार्य जैसे सेवाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रचंड बेरोजगारी का एक रूप है जहां एक काम होता है लेकिन काम विभाजित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कृषक समुदाय में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक परिवार के सभी सदस्य खेत पर काम कर रहे हो, भले ही इतने हाथों की आवश्यकताएं ना हो। दूसरे काम की कमी के कारण वे ऐसा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी और सेवा क्षेत्र में देखा जा सकता है। जहाँ चित्रकला, प्लम्बर, मरम्मत करने वाले व्यक्ति और छोटे काम करने वाले लोग काम करते हैं लेकिन उन्हें रोज का नियमित रोजगार नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन 11, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। क्वेश्चन 11, खुली बेरोजगारी तब है जब व्यक्ति के पास कोई नौकरी नहीं है और वह कुछ भी नहीं कमाता है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष बेरोजगारी यहाँ तो काम लगातार उपलब्ध नहीं होता, या तो बहुत से लोग कुछ ऐसे कामों के लिए कार्यरत होते हैं जिनमें इतने हाथों की आवश्यकता नहीं होती। यह खुली बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी के बीच आवश्यकता अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थ के कारण दीजिए। उत्तर, तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। यह कथन सत्य नहीं है। तृतीय क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में बहुत योगदान दिया। पिछले दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप 1973 में तृतीय क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदार लगभग 40% से बढ़कर 2003 में 50% से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सेवा क्षेत्रक 2 विभिन्न सरकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग कौन हैं? उत्तर, भारत में सेवा क्षेत्रक 2 अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। ये प्राथमिक और सहायक कार्यकर्ताएं हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वे शामिल होते हैं जो सीधे सेवा प्रदान करते हैं, जबकि सहायक कर्मचारी उन लोगों से बने होते हैं जो सेवा प्रदाताओं हो सेवाएं देते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर अपनी सेवाएं एक अस्पताल को अर्पित करता है। यहाँ
से एक आम आदमी उन तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जा सकता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर से समर्थन में कारण दीजिए। उत्तर, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ। असंगठित क्षेत्र किसी भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इस काम में श्रमिकों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। वे किसी नियोक्ता के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बाद वाले उन्हें किसी भी समय आग लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थव्यवस्था में गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों पर के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? उत्तर, रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संगठित और असंगठित रूप से विभाजित किया जा सकता है। संगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लाभ प्रदान करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा की कमी होती है। संगठित क्षेत्र में कृषि मजदूर, सड़कों के विक्रिय करने वाले, बाकरा उठाने वाले और कारीगर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करें। उत्तर, संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थितियां अलग हैं। संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा, भुगतान की गई छुट्टियां, पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य लाभ, निश्चित काम के घंटे और अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान करती हैं। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने पर कोई भुगतान, छुट्टियां या पेंशन नहीं। भविष्य में निधि या स्वास्थ्य बीमा का कोई लाभ नहीं। काम के घंटे निश्चित नहीं और सुरक्षित कार्य वातावरण में कोई गारंटी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, मनरेगा 2005 में उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मनरेगा 2005 में लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण भारत के उन लोगों को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करना था जो काम कर सकती है और उन्हें काम की जरूरत है। यह राइट टू ऑफ 200 जिलों में लागू किया गया है। अगर सरकार का रोजगार देने की असमर्थ है तो उसे लोगों की न्यूनतम आय देनी पड़ेगी, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। क्वेश्चन 18, अपने क्षेत्र में से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा विश्लेषण कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सरकार के अधीन काम करने वाले उद्योग आती है और ये लोग की कल्याण की वस्तुएं सेवाएं जारी करते सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि से उदाहरण है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। निजी क्षेत्र में उद्योग आती है जो व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए करते हैं। ये आम जनता के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से है। निजी अस्पताल, निजी स्कूल इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन 9, अपने क्षेत्र एक उदाहरण देकर निम्न तालीम को पूरा कीजिए। उत्तर, सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, कुविकसित प्रबंधन वाले संगठन। सार्वजनिक क्षेत्र, इसरो, इंडियन रेलवेज। निजी क्षेत्र, रिलायंस,
किंगफिशर। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक क्षेत्रों की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए जो व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा उन गतिविधियों का कार्यवर्ता क्यों किया जा सकता है। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण में पानी, बिजली और परिवहन है। सरकार ने उन्हें उठाया है क्योंकि पानी और बिजली की जरूरत सभी को है। यदि बिजली और पानी उपलब्ध कराने का काम निजी उद्योग के लिए छोड़ दिया जाता है तो बाद वाला इस अवसर का फायदा उठा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पानी और बिजली किसी जैसे बुनियादी सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, सरकार कम और सस्ती दरों इनकी आपूर्ति करती है। क्वेश्चन 21, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। उत्तर, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं क्षेत्र के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों किसी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होता है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पथों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि की सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सरकार ऐसे भारी व्याख्या स्वयं उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए गेहूं, चावल खरीदती है इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती। इस प्रकार सरकार किसानों को उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे प्राथमिक कार्य की सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश की आर्थिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 22, असंगठित निम्नलिखित को आवश्यकता है मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन उत्तर, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों और मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की संरक्षण की आवश्यकता है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट, मजदूरी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को काम करने का समय निश्चित नहीं है। उन्हें 10 से 12 घंटे तक बिना ओवर टाइम के कार्य करना पड़ता है। इन श्रमिकों के प्रयास रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। गरीबी के कारण प्रयास कम मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इस संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए। जिन्हें भी काम करने के घंटे तथा मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। सुरक्षा, इस क्षेत्र का श्रमिक प्रयास जोखिम वाले कार्यों के संकलन करते जैसे ईंट उद्योग, कोयले खानों आदि कार्य करती है। इनकी सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य, ये श्रमियों गरीबों होती है। इन पौष्टिक आहार उन्हें मिला जा सकता है। ये स्वास्थ्य वितरण परिस्थितियों में काम करते हैं। इन कारणों की इसकी स्थिति अच्छी नहीं होती। इसके स्वास्थ्य की संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर 24 का घरेलू वर्ष 2000 से लेकर 2023 प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। वर्ष 2000 एवं
एवं 2013 के लिए सह-उद्योगी के तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। 2000 की सह-उद्योग तीनों क्षेत्रों में हिस्सेदारी प्राथमिक 22.33 थी। धन्यवाद।